सभी को नमस्कार। अपना जो थर्ड ग्रेड का सिलेबस है उसमें फिजिक्स का जो पोर्शन है, तो सबसे पहले अपनों ने जो बात किया था वो थी बल और गति। बल और गति और बल से जुड़ी हुई चीज अपने ने बात की थी गुरुत्वाकर्षण के बारे में। गुरुत्वाकर्षण, जहाँ पे अपने गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वीय त्वरण और उसके बाद केपलर नियम, आर्किमिडीज सिद्धांत जो अपनों ने इसमें कंप्लीट कर ली। ठीक है, अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा लाइट यानी प्रकाश। तो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं अपने प्रकाश होता क्या है, जिसमें अपने परावर्तन अपवर्तन, ठीक है, तो इनको भी अपने डिटेल से पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पे नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको डेली मिल सके। तो अपने बात करते हैं प्रकाश के बारे में। लाइट, तो सबसे पहले तो बात करें प्रकाश होता क्या है। तो ध्यान रखो, प्रकाश क्या एक ऊर्जा का रूप है, ऊर्जा का रूप। ठीक है, जो किससे बनता है अपने को पता है। ऊर्जा अपने पास आती है तो किसके रूप में आती है, जैसे हमने बात करें सूरज से जो भी किरणें आती है वो आती है अपने पास ऊर्जा के रूप में। और ऊर्जा किससे बनी होती है, फोटोन नामक कणों से। तो जो यहाँ पे आपके पास ध्यान रखें, फोटोन नामक कणों से। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रकाश है क्या, तो ध्यान रखनी है कैसी तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये अपने को ध्यान है। इलेक्ट्रोनिक मैग्नेट जो वेव और भी होते हैं, जैसे रेडियो तरंग हो गई, सूक्ष्म तरंग, इंफ्रारेड होगी। तो ये भी जो अपनों ने केमिस्ट्री में पोर्शन पढ़ा था, सबसे पहले अपनों ने परमाणु और अणु, उसमें अपनों ने बात की थी। ठीक है, जहाँ पे तरंग दैर्ध्य आवृत्ति क्या होती है, तो उससे जो आपको बताया था कि विद्युत चुंबकीय तरंगे कितने प्रकार के होते हैं, तो वहाँ पे जाके आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अब अपने बात करते हैं इससे आगे। तो प्रकाश में अपने क्या पढ़ेंगे, तो ध्यान रखना परावर्तन सबसे पहले और अपवर्तन। तो कई बार तो क्या होता है कि इन दोनों में डिफरेंस समझ नहीं आता। जब 9th और 10th उस सिलेबस में अपने पास परावर्तन और अपवर्तन टॉपिक अच्छा खासा है, तो वहाँ से भी ये चीज़ें कवर हो सकती है। तो यहाँ पे एक तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि इन दोनों में अंतर क्या है, प्रकाश का परावर्तन। तो बात करते अपने प्रकाश का परावर्तन। तो यहाँ पे बात करें प्रकाश का परावर्तन, तो यहाँ पे क्या जो प्रकाश है ये क्या है, एक माध्यम है। आप कहोगे कैसा माध्यम, माध्यम इसलिए है ताकि अपने वस्तु को क्या कर सके, देख सके, यानी वस्तु को क्या कर सके, देख सके। ठीक है, तो प्रकाश क्या है यहाँ पे माध्यम है जिससे वस्तु को क्या कर सकते हैं, अपने देख सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, अपने पास एक परावर्तन पृष्ठ होता है, इसको बोलते हैं परावर्तन पृष्ठ या परावर्तक पृष्ठ, रिफ्लेक्टिव सरफेस। इस पे क्या की जाती है, पॉलिश। पॉलिश करने का मतलब ये है कि प्रकाश जैसे सीधा ना गुजरे। ठीक है, तो उसका कारण क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ से कोई प्रकाश है जिसको अपने बोलते हैं किरण। किरण भी कौन सी, आपतित। तो यहाँ पे किरण आई, कौन सी आई, आपतित किरण। तो जैसी आपतित किरण आएगी ये क्या करेगी यहाँ पे, इस अभिलंब, ठीक है, टेंजेंट, अभिलंब, और वो भी कैसे, सतह पर कैसा, लंबवत। ठीक है, तो इस अभिलंब के सापेक्ष क्या होगी, जैसे आपतित किरण आएगी तो यहाँ से क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट। तो यहाँ से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट। इसको क्या बोलते हैं, परावर्तित। परावर्तित, परावर्तित किरण या क्या बोलोगी, रिफ्लेक्टिव किरण। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये क्या है, इंसिडेंट यानी आपतित किरण, और ये क्या है, रिफ्लेक्टिव। तो एक चीज ध्यान रखना, जितने वेग से आएगी उतने वेग से वापस चली जाएगी, किसके सापेक्ष, अभिलंब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपके पास ये कोण बनेगा, ये वाला कोण यानी कोण आई,
और ये कौन है आर, ठीक है। आई का मतलब इंसिडेंट और आर का मतलब रिफ्लेक्टेड। तो जितना कोण ये यहाँ पे बनाएगी तो रिफ्लेक्ट करने के बाद उतना ही कोण क्या होगा ये बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके पास कोण आई है बराबर होगा किसके कोण आर के। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना अपने को, ठीक है। तो ये तो चीज़ थी कि आपके पास प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो यही आपके पास प्रकाश का परावर्तन। तो इसमें एक चीज ध्यान रखना, कोण का मापन हमेशा किससे करोगे, अभिलंब से। तो एक चीज ध्यान रखना कि जो कोण का मापन है, कोण का मापन हमेशा किससे होगा, अभिलंब से, ठीक है। और चीजें ध्यान रखो, यहाँ पे आपके पास आपतित किरण और अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही तल में है, ठीक है। तो एक तो ये बात हुई। दूसरा जो फैक्ट आपके पास, एक तो अपने को पता है कोण आई बराबर क्या हो गया कोण आर। दूसरा जो फैक्ट है कि आपके पास तीनों तीनों कौन कौन, एक तो आपतित, अभिलंब और कौन सा है प्रवर्तित, ये क्या होगा एक ही तल में, ठीक है। और इसमें मैंने बताया था कि जो स्पीड है जितने वेग से आएगी उतने वेग से ये चली जाएगी, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, एक तो चाल, एक चाल और एक तरंग दैर्ध्य है, ठीक है, और एक आवृत्ति। इनका जो मान है वो कैसा रहेगा, समान। बट इनकी जो तीव्रता है वो क्या होती है, बदल जाती है। कैसे बदल जाती है वो अपने आगे बात करेंगे, तीव्रता बदल जाती है। तो ये तो बात होगी प्रकाश के परावर्तन के बारे में, ठीक है। तो ये तीनों चीजें तो अपने उनको पता ही, 8वीं क्लास से भी पढ़ते हैं, 9वीं क्लास में भी, 10वीं क्लास में भी, ठीक है। अब इससे जो अपने को चीजें ध्यान रखनी है, जो फैक्ट ध्यान रखने वो ध्यान रखो। तो ये तो अपने को पता ही है, ये है आपके पास कौन सा, परावर्तक पृष्ठ, ठीक है। तो ये आपके पास आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, और ये है आपके पास क्या, अभिलंब, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज अपने को ध्यान रखनी है, अपने को ये पता है जितने वेग से आएगी उतने वेग से चली जाएगी, लेकिन इसमें जो कोण है, कोण आई बराबर क्या होता है आर। यानी आप ये लिख सकते हो कि ये कोण अगर अपने थीटा रखें तो ये भी क्या होगा थीटा, ठीक है। या इसको आप टोटल क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 2 थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो आपतित और परावर्तित इन दोनों के मध्य जो कोण बनेगा, यानी आपतित और परावर्तित के मध्य बना कोण कितना होगा, तो आप कहोगे थीटा प्लस थीटा, टोटल कितना हो जाएगा 2 थीटा। कई बार अपने लिखते हैं 2 आई, ये भी लिखते हैं, तो बात बराबर है, क्या लिखो 2 आर। क्यों, क्योंकि अपने को पता है आई बराबर क्या होता है आर, कोण आई बराबर क्या होता है कोण है आर, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या गया 2 थीटा। अगर मान लो थीटा का मान 30 डिग्री है और आपसे पूछे आपतित और परावर्तित के मध्य बना कोण कितना होगा, तो यहाँ पे क्या रखो 30, 30 दूनी कितना हो गया 60, ठीक है। तो ये आसान क्वेश्चन है जो अपने को ध्यान रखना है। तो थीटा यहाँ पे आपके पास जितना यहाँ पे आपतित कोण होगा उतना ही क्या होगा यहाँ पे परावर्तन कोण, ठीक है। और हमेशा कहाँ से मेजर करोगे इसको, अभिलंब से। उसके बाद ध्यान दो कि आपके पास जैसे आपतित किरण है, आपतित किरण अब ये यहाँ से आ रही है, तो इसकी जो आपके पास डायरेक्शन है, डायरेक्शन अगर ये यहाँ पे आगे जाए, नहीं ये डायरेक्शन तो मेन ही है, लेकिन ये अभिलंब के कारण क्या हो गया ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट। तो यहाँ से अगर आपसे पूछे विचलन कौन बताओ, ठीक है, विचलन का मतलब है जाना इस साइड था लेकिन ये चला गया रिफ्लेक्ट की साइड, ठीक है। तो ये है आपके पास विचलन कौन, जिसको बोलते हैं डेल से, ठीक है, डेल से शो करते हैं। अब देखो एक चीज यहाँ पे अपने को पता है कि आपके पास ये टोटल कोण कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है, 90 और 90 कितना हो गया 180। तो यहाँ पे भी देखो ये टोटल जो कोण है ये कितना है 180।
180 में से अगर अपने 2 थीटा घटा दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, विचलन कोण। तो अगला आपके पास है विचलन कोण। विचलन कोण ठीक है, कितना आएगा 180 माइनस 2 थीटा, यानी विचलन कोण को किससे शो करते हो, डेल से, तो 180 माइनस 2 थीटा। ठीक है, तो यही तो अपने को ध्यान रखना था कि आपके पास जानी तो ऐसी थी कि, लेकिन ये अवलंब के कारण क्या होगी, इधर होगी। तो ये क्या आ गया आपके पास, विचलन कोण यानी डेल। तो टोटल अपने को पता है कितना, ये 2 थीटा। ठीक है, तो ये आपके पास इन दोनों के मध्य कोण 2 थीटा है। विचलन कोण कैसे निकाल के, कि टोटल में से यानी 180 डिग्री में से आप 2 थीटा घटा दो तो क्या देगा आपके पास, डेल का नाम। ये है विचलन कोण। कई बार फॉर्मूला ही पूछ लेते हैं, ये है आपके पास फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करें, अगर मान लो आपको यहाँ पे बोल दिया जाए, क्वेश्चन लिखते अपने इस समतल दर्पण पर पृष्ठ से 30 डिग्री का क्या बनाती है, कोण, 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो प्रकाश किरण पृष्ठ पर परावर्तित होती है। तो यहाँ पे आपके पास पहला आपको निकालना है आपतन कोण, फिर आपको निकालना है परावर्तन कोण, और फिर आपको निकालना है 2 थीटा, और लास्ट में आपको निकालना है विचलन कोण यानी डेल। तो यहाँ से आपके चारों जो क्वेश्चन है कवर हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या कह रहा है ये, कि आपके पास कोई समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण है, ठीक है, और यहाँ पे क्या कर रहा है कि पृष्ठ से, पृष्ठ मतलब यहाँ से, कहता है पृष्ठ से कितना कोण बनाना है, 30 डिग्री, ये है आपके पास 30 डिग्री। तो प्रकाश किरण पृष्ठ पर परावर्तित होती है, ये होगी परावर्तित, ठीक है, और ये है आपके पास अभिलंब। अब यहाँ पे आपतन कोण नहीं दिया गया, आपको कौन कौन सा दिया, पृष्ठ से 30 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो ये कोण कितना होगा, तो ये फाइंड कर सकते हो। आपको पता है ये टोटल कोण कितना है, 90 डिग्री, तो 90 में से 30 चला गया तो ये कितना रहेगा, 60 ही तो हुआ। जब ये 60 है तो ये भी कोण कितना होगा, 60। तो यहाँ से आपतन कोण कितना आ गया, 60 डिग्री, परावर्तन कितना आ गया, 60 डिग्री। अब 2 थीटा यानी टोटल, इन दोनों का टोटल, तो 60 और 60 कितना हो गया आपके पास, 120, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे थीटा का मान रख दो, थीटा का मान कितना है यहाँ पे, 60 डिग्री। अब विचलन कोण, विचलन कोण आपके पास ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला कितना, 180 माइनस 2 थीटा। तो यहाँ पे 180 माइनस 2 थीटा का मान कितना है यहाँ पे, 60, तो 60 को 2 से गुना करो, 120। तो यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है। तो विचलन कोण कितना हो गया यहाँ पे, 60, ठीक है। तो ये तो बात होगी आपके पास कि इस प्रकार के क्वेश्चन दे दिया जाए तो कैसे करेंगे, ठीक है। एक नोट ध्यान रखना है इसमें से, थोड़ा सा अगर अपने चेंज करें नोट, नोट का मतलब ये है, जैसे मान लो ये समतल दर्पण है, अगर इसको अपने थोड़ा सा चेंज कर दें, दर्पण को यहाँ पे ले आए, ठीक है। जैसे मान लो बचपन में आपने एक खेल खेला होगा कि अपने शीशा लेते थे यानी कांच, जिसमें अपने देखते हैं, तो अपने क्या करते हैं, सूरज की जो किरण आती है वहाँ से क्या करते थे, अपने रिफ्लेक्ट करते थे, यानी दूसरों की आंखों में गिरते थे, शायद किया होगा। तो अपने क्या करते थे, थोड़ा सा घुमा घुमा के इधर उधर करते रहते थे कि उधर गिर जाए, उधर उसका रिफ्लेक्ट पड़ जाए, ठीक है, वो ये। तो ये कांच है, इसको थोड़ा सा अपने शेप इसकी चेंज कर दी, शेप का मतलब इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, ठीक है। तो मान लो यदि परावर्तन के दौरान परावर्तक पृष्ठ को अल्फा कोण से ऊपर उठा दिया जाए, तो ये तो समतल है, थोड़ा सा ऊपर उठा दिया यानी अल्फा, तो ये है अल्फा कोण अपनों ने ऊपर उठा दिया, ठीक है। तो इस अवस्था में
इस अवस्था में आपतित और प्रवर्तित, आपतित एवं प्रवर्तित एवं प्रवर्तित के मध्य कोण का मान क्या हुआ, ये अपने को ध्यान रखना है कि अगर मान लो अपने थोड़ा सा अल्फा करने इसको ऊपर अगर अपने समतल दर्पण को करें तो आपके पास जो आपतित और प्रवर्तित इनके मध्य जो कोण बनेगा वो कैसा होगा। तो यहाँ से अपने ध्यान दें तो ये है आपके पास, ठीक है, समतल दर्पण। यहाँ से अल्फा कोण से इसको थोड़ा ऊपर उठा दिया, ठीक है, ये अल्फा कोण। तो यहां से क्या करेंगे आपने, तो एक चीज ध्यान रखना, इसके द्वारा जो अभिलंब बना हुआ है, जो नीचे आपके पास समतल दर्पण है, इसके द्वारा अभिलंब होगा, ठीक है, एकदम सीधा। और यहाँ पे आपके पास जो आपके पास थोड़ा सा ये समतल दर्पण को अल्फा कोण से अपनों ने क्या उठा दिया ऊपर, तो यहाँ से देखो क्या होगी, तो यहाँ से ये क्या आ गया आपके पास किरण, और यहाँ से ये क्या होगी, ठीक है, तो ये तो होगी आपतित किरण। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये तो है अभिलंब किसके अकॉर्डिंग, नीचे जो समतल दर्पण है उसके अकॉर्डिंग। अब इसके अकॉर्डिंग जो आपके पास अभिलंब होगा ये क्या होगा, थोड़ा सा आगे विस्थापित हो जाएगा, ठीक है। तो इसको दूसरे ये आपके पास अभिलंब। अब ये हुआ क्यों, क्योंकि आपके पास जो नीचे दर्पण है ये क्या हो गया, थोड़ा सा अल्फा एंगल पे क्या होगा, टेढ़ा हो गया। तो यहाँ पे आपके पास ये कितना आगे जाएगा, अल्फा, जितना आपने नीचे आपके पास एंगल जितना आपने उठाया उतने एंगल क्या हो जाएगा, ये आगे विस्थापित हो जाएगा, ठीक है। तो पहले अभिलंब ये था पुराने वाला, अब अभिलंब ये है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास थीटा कोण, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे, टोटल हो जाएगा थीटा प्लस अल्फा, ठीक है। तो इसी तरह अगर ये थीटा प्लस अल्फा है तो ये आपतन कोण है, ये भी कितना होगा, थीटा प्लस अल्फा, ठीक है। बस यही ध्यान रखना था। मतलब ये है कि समतल में आपके पास ऐसे है, ये अभिलंब है, ठीक है, और इसको थोड़ा सा अपनों ने टेढ़ा कर दिया, तो ये आपके पास ऐसे। तो ये अभिलंब पहले आपके पास जितना था ये थीटा मान लो, थोड़ा सा अल्फा कोण झुका दिया तो उतना ही ये क्या होगा, झुकेगा, यानी इतना अल्फा कोण, और बाकी अपने पास थीटा ही, ठीक है। तो थीटा प्लस अल्फा ये क्या है आपके पास, आपतन कोण, और ये आपके पास परावर्तन कोण। तो ये पूछ रहा है कि इन दोनों के मध्य कोण जो बना है वो कितना होगा, तो दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, कितना है, थीटा प्लस अल्फा कितने हैं, 2 हैं, तो क्या करोगे यहाँ पे 2 थीटा प्लस अल्फा, ठीक है। तो यही आपका आंसर है। तो कई बार ये पूछ लेते हैं कि आपके पास क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दे तो वहाँ पे आपके पास क्या हो जाता है, बस यही ध्यान रखना है, यहाँ पे जितना आपने एंगल झुकाया है, ठीक है, यानी उठाया है, वही एंगल आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। तो ये तो बात होगी, आपके पास कुछ फैक्ट थे जो अपने को ध्यान रखने। अब अपने बात करते हैं दर्पण के बारे में। तो यहाँ पे अपने समतल दर्पण बार बार बोल रहे हैं, तो दर्पण क्या होता है वो भी अपने बात करते हैं। दर्पण तो दर्पण में एक तो होता है समतल दर्पण जहाँ पे अपने परावर्तन करा रहते हैं, और एक होता है आपके पास गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण में अपने पढ़ेंगे एक तो अवतल दर्पण, जिसको क्या बोलते हैं, अभिसारी, और एक पढ़ेंगे अपने उत्तल दर्पण, इसको क्या बोलते हैं, अपसारी। ये अपसारी या अभिसारी क्यों कहते हैं ये भी अपनी बात करें, क्योंकि इसमें परावर्तन इसमें तो होता है अंदर की तरफ, तब अभिसारी बोलते हैं, ये होते हैं बाहर की तरफ, ठीक है। तो बात करेंगे इसके बारे में अपने। तो दर्पण में सबसे पहले अपने बात करते हैं समतल दर्पण, ठीक है, प्लेन मिरर। तो समतल दर्पण का मतलब यही है, जैसे मान लो ये कोई दर्पण है और यहाँ पे इस पे क्या की गई है, पॉलिश, ठीक है।
अब पॉलिश की गई है तो इसका मतलब इसका दर्पण आपको दिखेगा इसके पीछे, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, जैसे मान लो कोई भी अल्फाबेट है, जैसे ये आ रहा है तो इसका रिफ्लेक्ट इधर दिखेगा अपने को किस हिसाब से, इस हिसाब से, यही तो है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ध्यान रखना, ये तो है इसकी प्रारंभिक दूरी जिसको यू से लिखते हैं, और ये है इसकी अंतिम, या क्या बोलोगे, इसकी प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी। और ये है आपके पास बिंब की दूरी, ठीक है। तो ये तो बात होगी यहाँ पे आपके पास, जो आपके पास रिफ्लेक्ट होगा उसका अपोजिट दिखाई देगा, और ये दिखाई दे रहा है इसका मतलब ये कैसा आपके पास आभासी। और यहाँ पे ये देखो आर यहाँ पे सीधा है, तो यहाँ पे भी आपको क्या मिल रहा है, सीधा। तो ध्यान रखना ये आपको कैसा मिलेगा, आभासी। आभासी का मतलब होता है काल्पनिक, ठीक है, आभासी और कैसा है, सीधा। तो ये इसकी विशेषता है जो अपने को ध्यान रखनी है, आभासी और ये कैसा है, सीधा। नहीं तो ध्यान रखो आभासी सीधा, ठीक है, याद हो जाएगा। और वास्तविक में क्या ध्यान रखो, वास्तविक, वास्तविक में उल्टा। अब इसमें ध्यान रखो वास्तविक, ऊ आ रहा है, थोड़ा सा नाम में पता चले वास्तविक, तो क्या हो रहा है, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, ठीक है। एक ध्यान रखोगे दूसरा बनने में आप ध्यान हो जाएगा। और ध्यान रखना इसमें, ध्यान रखना वस्तु का जो साइज है और प्रतिबिंब का जो साइज है हमेशा क्या होगा, बराबर। तो ध्यान रखना वस्तु के बराबर, बराबर साइज का क्या बनता है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। तो ये विशेषताएं हैं जो अपने को, एक होती है आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता का मतलब होता है मैग्नीफाइड, यानी अपने उसको कितना जूम कर सकते हैं। नेक्स्ट विशेषता की अपने बात करें जिसको बोलते हैं आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता, ठीक है, यानी मैग्निफिकेशन। तो आवर्धन क्षमता का एक फॉर्मूला होता है, मैग्निफिकेशन का मतलब ये है कि अपने वस्तु को कितना बड़ा कर सकते हैं, यानी बड़ा करने की क्षमता। अब ये ऐसे जैसे आ रहा है तो यहाँ पे ये ऐसे तो बड़ा होगा नहीं, जो एक्चुअल साइज है वही रहेगा सामने। तो यहाँ पे आपके पास ध्यान रखना इसकी जो फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और बटे में आ जाएगा आपके पास क्या, बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई, और ये हमेशा बराबर होगा उसके एक के, किसके, एक के। तो ध्यान रखना जो समतल दर्पण है, समतल दर्पण, अब इस एक का मतलब क्या वो देख लेते हैं, समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता। अब यहाँ पे आपको एक दिख रहा है, ये कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे एम का जो मान है पॉजिटिव एक। अब इस एक का मतलब है कि जो आपके पास मैग्नीफाई है ये न तो बढ़ता है न ही घटता है, इसलिए यहाँ पे एम का मान है वो कितना है, एक है, ठीक है। एम के मान भी अलग अलग होते हैं, तो अपने बात करेंगे जैसे एक से अगर छोटा था तो वो कौन सा एक से बड़ा है या एक से बराबर है, ठीक है। दूसरी चीज, समतल दर्पण में जो आपके पास बिंब और प्रतिबिंब की दूरी ये दोनों क्या होगी, बराबर, यानी यू बराबर क्या होगा, वी, ठीक है। और ध्यान रखें एक फोकस दूरी, फोकस दूरी और एक वक्रता त्रिज्या, ये हमेशा क्या होगी, अनंत। किस कंडीशन में, समतल दर्पण में, समतल दर्पण में। तो एक ये ध्यान रखना फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या हमेशा क्या होगी, अनंत, ठीक है। और उसके बाद बात करें, जैसे मान लो कि आपके पास ये समतल दर्पण है, जिस वेग से मान लो बिंब आ रहा है, ठीक है, उसी वेग से क्या आएगा आपके पास, प्रतिबिंब, ये ध्यान रखना है। यानी ये क्या होगी, सापेक्ष, सापेक्ष मतलब आमने सामने, ठीक है। जिस वेग से बिंब आ रहा है उसी वेग से क्या होगा, प्रतिबिंब आएगा, तो ये क्या हो गया, सापेक्ष वेग, सापेक्ष वेग, ठीक है। तो सापेक्ष कितना होगा, तो यहाँ पे u और ये क्या है आपके पास v, तो दोनों का जो आपके पास वेग है वो क्या होगा, बराबर। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, या तो 2v लिख सकते हो या क्या लिख सकते हो, 2u, ठीक है, एक ही बात है। तो ये हमेशा क्या होता है, दुगना, ठीक है। तो सापेक्ष वेग हमेशा क्या होता है, दुगना। सीधा फैक्ट आता है तो फैक्ट अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे रेलगाड़ी वाली क्वेश्चन करते हैं अपने मैथ में, तो सापेक्ष जो चाल होती है हमेशा क्या होती है, ऐड। जैसे यहाँ पे तो होएगा u प्लस वी, लेकिन अपने को पता है u बराबर है किसके, v के, वे के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आप ऐसे u प्लस यू कर दो, तो
क्या हो जाएगा 2u। ठीक है। और एक कंडीशन, जैसे जिमों में आपने देखा होगा जो जिम करते हैं सामने कांच लगा होता है। ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लो ये दीवार है और यहाँ पे आप खड़े हो। ठीक है। अब इस दीवार का प्रतिबिंब देखना आपको इस कांच में, तो ध्यान रखना हमेशा ये कितना होगा, हाइट के, दीवार की हाइट के, दीवार की हाइट का कितना, तीसरा हिस्सा। ये किसका है, दीवार की ऊंचाई। तभी आपको इस दीवार का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ दिखाएगा, यहाँ पे। ठीक है, इस मिरर में। समझ गए। लेकिन आपकी कंडीशन कहाँ होनी चाहिए, कंडीशन होनी चाहिए ठीक मध्य में। अगर आप ठीक मध्य में खड़े हो तो वही आपकी, तो एक ये फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़, जैसे मान लो आपको खुद का अपना प्रतिबिंब देखना है, तो क्या करना है, अपनी हाइट का हाफ समतल दर्पण होना चाहिए। ठीक है। अगर मान लो कोई व्यक्ति अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहता है तो क्या करना है, हाइट का हाफ, तो हाइट के हाफ के बराबर समतल दर्पण प्रयुक्त होना चाहिए, यानी प्रयुक्त मतलब लगा होना चाहिए, तभी आपको अपना पूर्ण प्रतिबिंब दिखाई देगा। ठीक है। यानी ऊंचाई के आधे मान के बराबर लंबाई का क्या लगाना चाहिए, समतल दर्पण। ठीक है। तो ये तो बात होगी कि अगर अपने व्यक्ति को पूर्ण प्रतिबिंब देखना है तब ये कंडीशन है। अगर मान लो आप ठीक मध्य में खड़े हो, 20 दीवार का प्रतिबिंब आपको कहाँ देखना है, सामने। ठीक है। तब आपके पास ये कंडीशन है। और इससे पीछे अपने ने बात करी कि सापेक्ष जो वेग होता है हमेशा कितना होता है, दुगुना। और फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, अनंत, समतल दर्पण के लिए। कंडीशन ध्यान रखना, समतल दर्पण के लिए। और बिंब और प्रतिबिंब इनकी दूरी क्या होती है, बराबर दूरी। ठीक है। और समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता हमेशा कितनी होती है, +1। +1 का मतलब है ना तो घटती है ना बढ़ती है, जितनी हो उतनी रहेगी। और आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला होता है ये, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई किसके बराबर होती है, 1 के। और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कि जो आपके पास समतल दर्पण है तो यहाँ पे वस्तु का जो साइज है और प्रतिबिंब का जो साइज है वो क्या रहेगा, बराबर। ठीक है। और ये कैसा रहेगा, आभासी, यानी काल्पनिक, और कैसा रहेगा, सीधा, दोनों क्या है, सीधे। ठीक है। आभासी, तो सी से सीधा याद रख लेना। तो ये तो बात होगी समतल दर्पण के बारे में। परावर्तन में अपने प्रॉपर्टीज बात कर ली, कौन कौन से हैं, तो ये देख लो। एक तो ये कंडीशन है कि आपके पास अल्फा कर्ण अगर अपने झुका दें या इसको उठा दें, ठीक है, तो आपके पास जो कंडीशन रहेगी कोण की, वो क्या रहेगी, 2θ + अल्फा। और इससे पहले अपनों ने बात की थी कि समतल दर्पण में अगर आपके पास पृष्ठ से अगर कोण बनाए तब आपके पास आपतन कोण कितना होगा, परावर्तन कोण कितना होगा, और टोटल कोण कितना होगा, और आपके पास विचलन कोण कितना होगा। ठीक है। और ये अपने ने बात ही की, विचलन कोण मतलब आपके पास कितना होता है, 180 - 2θ। टोटल पूछ ले तो आपके पास आपतन और परावर्तन कोण के मध्य बढ़ना कोण कितना होता है, 2θ। ठीक है। तो ये तो बात होगी। आज थोड़े से अपने जो पृष्ठ जो अपने बोलते भूमिका वो अपनों ने रखी है। उसके बाद अपने जो रह जाएगा इससे डिटेल कि दर्पणों के मध्य कितने प्रतिबिंब बनते हैं और उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, तो ये पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।